नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे अंदर मतलब हमारे जिस्म के अंदर ही एक पूरी की पूरी दुनिया चल रही है? कितनी कमाल की बात है ना? तो चलिए आज इसी दुनिया की सैर पर निकलते हैं। एक छोटा सा सफर जीवन के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने का, ये जानने का कि हम आखिर हैं क्या। हाँ, ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। आखिर हम बने किस चीज से हैं? हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की कहानी वो शुरू कहाँ से होती है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरू से। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में। बायोलॉजी सीधे सीधे कहें तो जिंदगी का साइंस है। ये हर उस चीज को पढ़ता है जो जिंदा है, एक छोटे से दिखाई न देने वाले बैक्टीरिया से लेकर समंदर की एक बड़ी सी ब्लू व्हेल तक। और हाँ, जाहिर है हम इंसानों को भी। देखिए, आज हम जो कुछ भी जानते हैं वो इन महान दिमागों की वजह से है। अरस्तु, जिन्हें हम जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, उन्होंने पहली बार जिंदगी की इस बड़ी सी लाइब्रेरी को सॉर्ट किया। ग्रेगर मेंडल ने हमें बताया कि कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। और चार्ल्स डार्विन, उन्होंने तो हमें एवोल्यूशन यानी विकास की वो कहानी सुनाई जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए अब अपनी खोज शुरू करते हैं और जूम इन करते हैं जिंदगी की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर चीज पर। यह है कोशिका, अ सेल। हर जिंदा चीज, चाहे वो एक बड़ा सा पेड़ हो या हम और आप, हम सब खरबों खरबों ऐसी छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हैं। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसका दरवाजा पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने माइक्रोस्कोप से खोला था। अब एक कोशिका को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? उसे एक चलते फिरते बिजी शहर की तरह देखिए। इस शहर के अंदर भी अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं, और हर ऑर्गेनेल का अपना एक जरूरी काम है। तो इस शहर को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसे कहते हैं सेल का पावर हाउस। ये शहर का पावर प्लांट है। जो हम खाना खाते हैं उसे ये एटीपी नाम की एनर्जी में बदलता है, और इसी एनर्जी से सेल के सारे काम होते हैं। अच्छा, पावर तो मिल गई। अब शहर में कंस्ट्रक्शन का काम कौन देखेगा? वो जिम्मेदारी है राइबोसोम की। ये हैं प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां। ये जेनेटिक कोड को पढ़ती हैं और शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाती हैं। और ये प्रोटीन ही हैं जिनसे हमारे बाल, हमारी मसल्स, मतलब लगभग सब कुछ बनता है। और शहर में जो भी वेस्ट या कचरा जमा होता है उसका क्या? उसे लाइसोसोम की रिसाइकलिंग टीम हैंडल करती है। ये पुराने या टूटे फूटे हिस्सों को तोड़कर सेल को साफ सुथरा रखती हैं। तो देखा, पावर प्लांट, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री, सफाई टीम, ये सब मिलकर इस छोटे से शहर को यानी हमारी कोशिका को जिंदा रखते हैं। तो एक कोशिका एक शहर जैसी है। जरा सोचिए, जब ऐसे खरबों शहर एक साथ मिल जाएं तो क्या बनेगा? वो बनेगी एक कमाल की बेहद कॉम्प्लेक्स मशीन, हमारा शरीर। इस मशीन का जो फ्रेम है, जो ढांचा है, वो बना है 206 हड्डियों से। यही हमें सहारा देता है, हमें शेप देता है और हमारे जरूरी अंगों को बचाता भी है। और इस ढांचे के अंदर एक नदी बहती है, जिंदगी की नदी, हमारा खून। एक हेल्दी शरीर में करीब 5 से 6 लीटर खून लगातार दौड़ता रहता है। हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुंचाता है। और इस नदी को बहाने के लिए एक पंप लगा है जो कभी नहीं थकता, हमारा दिल। आराम करते हुए भी ये हर मिनट में करीब 72 बार धड़कता है, हर पल, हर सांस के साथ। ये सारी चीजें दो बहुत बड़े सिस्टम्स का हिस्सा हैं। पहला, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो खून का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, और दूसरा हमारा नर्वस सिस्टम, जिसका कमांड सेंटर है हमारा दिमाग, जो हमारे हर सोच, हर याद, हर एक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, इस इतनी कमाल की मशीन को बनाने और चलाने के इंस्ट्रक्शंस वो आते कहाँ से हैं? इसका जवाब छिपा है जिंदगी के सबसे गहरे राज में, जिंदगी के अपने कोड में। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यही है वो मास्टर ब्लूप्रिंट। हमारी हर एक कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद है। ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है जिसमें सब कुछ लिखा है कि हमारा शरीर कैसे बनेगा और कैसे काम करेगा। इसको ऐसे समझते हैं, सोचिए, डीएनए एक बहुत ही कीमती रेसिपी बुक है जिसे हमेशा लाइब्रेरी यानी सेल के न्यूक्लियस में संभाल कर रखा जाता है।
अब जब भी किसी प्रोटीन यानी डिश की रेसिपी चाहिए होती है तो आरएनए उस रेसिपी की एक कॉपी बनाता है और उसे किचन तक यानी राइबोसोम तक ले जाता है। बस इतना सा फर्क है। कई दशकों तक ये कोड एक पहेली बना रहा। किसी को नहीं पता था कि ये दिखता कैसा है। फिर आया साल 1953, जब वॉटसन और क्रिक ने दुनिया को इसका स्ट्रक्चर बताया, एक घुमावदार सीढ़ी जैसा, जिसे हम डबल हेलिक्स कहते हैं। इस एक खोज ने बायोलॉजी की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। अब हमारे शरीर का पूरा डीएनए कोड अगर फैलाया जाए तो बहुत बहुत लंबा होता है, तो इसे बहुत करीने से पैक किया जाता है। ये पैकिंग होती है क्रोमोसोम के रूप में। इंसानों में ऐसे 23 जोड़े होते हैं। 23 हमें मां से मिलते हैं और 23 पिता से। कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम। तो यही है हमारी कहानी का सार, एक मामूली सा मॉलिक्यूलर कोड, और उसी से निकलती है जिंदगी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी, सारी खूबसूरती। जरा सोचिए, ये अपने आप में कितना हैरान करने वाला है। तो ये पूरा सफर हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर डीएनए वो सॉफ्टवेयर है जो जिंदगी को चला रहा है, तो इस कमाल के कोड का प्रोग्रामर कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान और दर्शन दोनों आज भी ढूंढ रहे हैं।